देखो, इस देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान का राज अगर है तो आरोपियों को अरेस्ट करना चाहिए, पीड़ितों को नहीं। मैं तो पीड़ित परिवार का हिस्सा हूं जिनके साथ अन्याय हुआ है। जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने की है, महिलाओं के हाथ तोड़ दिए हैं, बड़े बुजुर्गों को सर फोड़ दिए हैं, वो लोग अस्पतालों में पड़े हैं, उन्हीं के ऊपर रात में जो है सरकार के मंत्रियों के दबाव में एफआईआर कर दी है। ऐसा आपने नहीं सुना होगा, जो पिटते हैं उन्हीं पे एफआईआर हो जाती है। इस तरह का जो कृत्य है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, वो निरंकुश हो गए और जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। शायद दोबारा इनको जनता का वोट नहीं चाहिए। हो जाता है ना, दूसरी बार सत्ता मिली थी तो जो है इनको लगा कि अब सब जो दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी गुलाम, इनको जितना मार सकते हो मारो, इनकी जितनी खाल खींच सकते हो खींचो। इस वजह से सब चीजें हो रही है। और मुझे अरेस्ट करने की, हाउस अरेस्ट करने की बजाय आप अपराधियों को पकड़ो ना। जितना फोर्स यहाँ लगा अपराधियों के पास लगाओ, आप उनको गिरफ्तार करो, उनको जेल भेजो। ये काम पुलिस नहीं कर रही है। तो इसका मतलब स्पष्ट है। मुझे वहां रोकने जाने से रोकने का मतलब ये है कि वहां कुछ छिपाया जा रहा है, जो मैं जाऊंगा जो जनता के सामने आ जाएगा। कोई विवाद था, जमीनी विवाद था, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों निपटा? वहां के एसडीएम ने, सीओ ने, एसएचओ ने उसका क्यों संज्ञान लिया? 2 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी कि इस विवादित जगह पे कोई मूर्ति रखने का प्रयास किया, तो प्रशासन ने क्या कदम उठाए? कितने लोगों को जो है मुचल के भरे। महिला पुलिस कहाँ थी? महिलाओं के जिस तरह तांडव हुआ, दंडव हुआ है, पीटा गया है, हाथ पैर तोड़ दिए गए, ये हिंसा क्यों जो है कमजोर वर्गों की महिलाओं पे होती है? सर, आज जिस तरीके से आप सुबह से हैं और अभी भी आपने बताया कि कोई निर्णायक जो है मामला, मुद्दा निकल के सामने नहीं है, मांगे नहीं मांगी, नीति क्या? देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि संवैधानिक रूप से रास्ता निकल जाए। उद्दंडता तो हम भी कर सकते हैं, दौड़ भाग तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो हल तो नहीं है ना। अगर वो हल होता तो हम उसको भी कर लेते हैं। हमने प्रशासन को पर्याप्त समय दिया। ये आखिरी घंटा है, अब 2:30 बजे, 4 बजे भाई विनय जी और कमल भाई और हमारी सीनियर लीडर डिसीजन लेगी, और जो डिसीजन वो लेगी हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हापुड़ में भी एक मामला हुआ, देहरा में, वहाँ नहीं, हापुड़ में नहीं, आप देखो कितनी जगह पे हुआ, किस तरह जानवरों की तरह मार रहे हैं भाई। ऐसी हिंसा तो कल्पना भी नहीं की होगी। और आप देखोगे नीचे से पत्थर पहले चल रहे थे। जैसे देहरा में नीचे से पत्थर चले, फिर ऊपर से अपने बचाव में पत्थर चले, इधर से 50 लोग पत्थर हुआ, तो 1-2 लोग दिखाई दे रहे हैं। और फिर जिस तरह से ऊपर चढ़ के मारा गया, ये सब आपके सामने है। और मुझे लग रहा है उन्हीं पीड़ितों के खिलाफ ना एफआईआर हो जाए। और यहाँ भी जिस तरह पहले फायरिंग की गई पीड़ितों द्वारा बताया गया, और फिर उन्हीं को डंडों से मारा गया और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा, ये महसूस कराता कि दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा उत्तर प्रदेश में। सर, जिस तरह से जमीन ये जालिम हुकूमत इन गरीबों को मारने काम कर रही है। हम लोग इनको पिटने नहीं देंगे। और जो पीटेगा, चाहे पुलिस हो या कोई भी समाज का कोई भी अपराध है, तो ऐसा समाज उस पर कार्रवाई कराने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आपके संज्ञान में उत्तराखंड में एक पत्रकार साथी के साथ जो हुआ था बाजपुर में, गोल्डी निर्भीक के साथ अमानवीय हद से पार हुई, वो दलित साथी। ये निरंकुशता है सत्ता की। सत्ता में बैठे लोग किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो सच्चाई दिखाएगा, उसको पीटेंगे। कल आप अगर इस डर से आप लोगों ने सच्चाई दिखाओगे तो खराब हो जाएगा। पत्रकार की, मैं उस पत्रकार, बहादुर पत्रकार को बधाई देता हूँ, गोल्डी भाई को, जिन्होंने अपनी जो अन्याय खिलाफ, भ्रष्टाचार खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन क्या मिला है? पुलिस ही धमका रही है उनको। आपने नहीं देखा क्या? सारी रात उत्पीड़न हुआ, पुलिस ही धमका रही है, पुलिस ही उठा के ले जा रही है, पुलिस ही कह रहे मुकदमे कर देंगे। इस तरह से अगर पत्रकारिता की आवाज को आप दबाओगे, लोकतंत्र चौथे स्तर को, तो इसका मतलब आप लोकशाही में, संविधान में भरोसा नहीं कर सकते हो। किस लिए? मंत्रियों को, नेताओं को बचाने के लिए सरकार के हैं। जनता इनको सबको सबक सिखा देगी। एमपी साहब, बताया जा रहा है जिस जमीन पे मूर्ति रखने की बात की जाती है, उनका 2 बीघे का बना हुआ उनके नाम है, दाखिल खारिज सब तक है, तो इसके क्या? आपके पास कागज हो सकते हैं, मेरे पास तो है नहीं। वो लोग दिखा रहे हैं सामने वाले। आपको दिखाएं? नहीं, हमें नहीं, वो शासन को। आप ना उस जगह गए, ना आपने कागज देखे, मुंह दिखाई वाली बातें करनी नहीं चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जांच हो जानी चाहिए ना। कोई कमेटी बनवा दे एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों पक्षों का कागज देख ले, जिसके सही है उसको दे दे। हम क्या कह रहे हैं, किसी एक पक्ष को दे दे, जिसकी है उसको दे दे। जानकारी में ये चीज आई थी। नहीं, आप पे कोई जान कागज हो तो आप दिखा दो, मैं देख लूं आप कितनी अच्छी पत्रकारिता करते हैं। आप समझे मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं, कई कमेटी बन जाए, जिसके भी जमीन वो कागज जिसके नाम हो उसको सौंप दी जाए, वो कोई सा पक्ष हो, हम उसको समर्थन करेंगे। लेकिन हवा हवाई बातें जो पुलिस बोल रही है, उस तरह की भाषा पत्रकार ना बोले। नहीं सर, जानकारी शासन ने और जिस तरह से दी गई नहीं है, आपको नहीं पता।